इस कहानी के लेखक है जितेंद्र हासदा, यानी कि मैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो असलियत में हुआ है। ये बात 10 दिन पहले की है। उस रात मैं खाना खा के सो गया। सोते ही मेरा आंख लग गया। आज मैं ज्यादा काम किया था शायद इसलिए। मैं बहुत ही गहरे नींद में था। तभी मुझे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं नींद से जागा। इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बिल्कुल मेरे बगल में 2 पेड़ था, वो भी खजूर का। ऐसा लग रहा था मैं घर में नहीं हूं, लेकिन मैं यहां आया कैसे? मैं तो घर में सो रहा था। तभी मैंने देखा कुछ दूर में रास्ता के बीचों बीच आग जल रहा है और उस आग के चारों ओर एक औरत कुछ गुनगुनाते हुए चक्कर लगा रहा था। उसके शरीर में कपड़ा नहीं था, ऐसा लग रहा था उसने अपने पूरा शरीर में झाड़ू लपेटा हुआ है। ये नज़ारे देख मेरे दिल में खौफ पैदा कर रहा था। मैंने आग में ध्यान से देखा। आग में कुछ पक रहा था, लेकिन क्या पक रहा था ये मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था वो चीज इस औरत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस औरत को देखने में ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो औरत चक्कर लगाना छोड़कर वहीं पर आग के बगल में बैठ गया। जब वो आग में पका हुआ चीज को बाहर निकाला, उसे देख मेरा होश ही उड़ गया। मैं थर थर कांपने लगा। वो कुछ और नहीं बल्कि किसी मनुष्य का दिल था। तभी मेरा आंख खुला। मैंने देखा मैं तो घर में ही हूं, यानी कि जो कुछ भी मैंने देखा ये बस एक सपना था, लेकिन ऐसा खौफनाक सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा। डर से अभी भी मेरा सांस जोर जोर से चल रहा था। दीवार में टिक टिक करते हुए घड़ी की तरफ देखा। अभी रात के 2 बज रहे थे। बाप रे, ये सपना तो बहुत ही डरावनी था। खैर, मैं सो जाता हूँ, अभी भी सुबह होने में बहुत समय बाकी है। यह कहकर मैं सो गया। अगले दिन से मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। सुबह होते ही ऐसा लग रहा था मेरा पूरा शरीर फट जाएगा। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। दर्द से मैं छटपटा रहा था। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे माँ पिता भागते हुए मेरे कमरे में आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इसका शरीर तो बहुत ही गर्म है। इसका हालत बहुत बिगड़ चुका है। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ। मैं वो सारी बात अपने पिताजी को बताना चाहता था जो मैं रात को देखा था। भले ही वो एक सपना था, लेकिन वो सच भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में हमारे गांव में कई लोगों के साथ ऐसा खौफनाक घटना घट चुका है, और उन सभी का मौत 10 दिन बाद हो गया। 12 बजे 12 सेकंड में रात को। मुझे डर था कि मैं न मर जाऊं। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ये डर सभी को लगता है, मुझे पता है। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा, मुझे बचा लो। क्या भगवान होते हैं? हाँ, भगवान होते हैं, क्योंकि शैतान हो सकते हैं तो भगवान भी हो सकते हैं। मैं ये सारी बात पिताजी को बताना चाहा,
लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे गले में ही मेरे आवाज को रोक दिया। हेलो एम्बुलेंस। हाँ बोलिए। आप जल्द से जल्द गोरापुर गांव में आ जाइए। मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। मेरा बेटा का हालत बहुत बिगड़ चुका है। जितने हो सके उतने जल्दी आइए। मामला बहुत ही सीरियस है। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, खुद पर विश्वास रखो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम खुद पर ही विश्वास करना छोड़ दोगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया, लेकिन फिर भी मुझे डर था। पता नहीं क्या होगा। 10 दिन बाद उस रात को ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, मेरे बगल में चारपाई में कोई तो बैठा है। मैंने उसी ओर देखा। देखते ही मैं सुन पड़ गया। मेरे हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। ये वही औरत थी जो रात को मैंने सपने में देखा था, लेकिन वो तो एक सपना था और ये हकीकत, यानी कि जो कुछ भी मैंने रात को देखा था वो हकीकत था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने पापा को इशारा करके वो औरत दिखा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे अलावा वो औरत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उठने की कोशिश करता, लेकिन उठ नहीं पाता। उसी समय एम्बुलेंस हमारे घर पहुंच गया। एम्बुलेंस से 4 युवक बाहर निकले और पापा से कुछ बात करके मुझे उठाकर एम्बुलेंस में ले जाने लगे। बाप रे राजू, देखने से ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जब उठाए ना तो ऐसा लग रहा है चारपाई में 2 आदमी हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं कैसे। मुझे एम्बुलेंस में चढ़ा लिया और एम्बुलेंस चलने लगा। एम्बुलेंस जा रहा था। उसी समय एक काली बिल्ली रास्ता से उस पार से इस पार भागते हुए गया, वो भी एम्बुलेंस के सामने से। काली बिल्ली एम्बुलेंस के सामने से गुजरना यानी कि अशुभ होने का संकेत है। ड्राइवर साहब, गाड़ी रुकिए, आगे से बिल्ली गया है। क्या बात है? तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकने को कहा? एक काली बिल्ली रास्ता से पार हुआ है। जब तक कोई इंसान इस रास्ते से पार न हो जाए तब तक हमें गाड़ी रोकना होगा। ये क्या बात है? काली बिल्ली रास्ता से पार हो जाए तो क्या अशुभ होगा? मैं इन सब बात पर विश्वास नहीं करता। मेरा फर्ज है पेशेंट को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना, और मैं ये करूंगा। ड्राइवर ज्यादा ना सोचते हुए गाड़ी फिर से चलाने लगा। मेरे पापा कुछ नहीं कर सका। हम सब हॉस्पिटल पहुंच गए। मुझे वहां भर्ती किया गया। रात को मैं सो रहा था, तभी मेरा नींद खुला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रहा था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। खिड़की बार बार हवा के झोंके से बंद होता, फिर खुलता, फिर बंद होता, फिर खुलता। ऐसा लग रहा था खिड़की के पीछे से कोई झांक रहा हो। मैं डर से कांप रहा था। मैंने पीछे देखा तो मेरा होश ही उड़ गया। ऐसा खौफनाक नजारा देख मानो मेरी सांसें थम सी गई। दिल की धक धक करने की आवाज साफ सुनाई पड़ रहा था। कुछ देर पहले जो औरत खिड़की से झांक रहा था, वही औरत अब दीवार पर रेंग रहा था, किसी जानवर की तरह। मेरा नींद खुला। अब सब कुछ शांत था। बारिश भी नहीं हो रहा था, यानी कि ये सपना ही होगा। मैं फिर से सो गया और जैसे ही मेरा नजर ऊपर गया
वही औरत पंखे पे लटक कर घूम रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी मेरे साथ, तुम्हें जाना ही होगा। ये कहकर वो गायब हो गई। दिन ऐसे ही बीतता गया, लेकिन मेरे लिए तो एक दिन 10 दिन के बराबर का था, क्योंकि ना ही मैं सो पा रहा था और ना ही मैं चैन से रह पा रहा था। हर दिन वही औरत दिखाई देता, कभी दीवार पर रेंगते हुए तो कभी पंखे पर लटकते हुए, कभी मेरे ऊपर तो कभी बेड के नीचे। वो औरत मुझे डराने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन जिस डायन ने तुम्हारे बेटे को खाया है वो एक महिला डायन है। तुमने भी उसे देखा है, लेकिन ये नहीं जान पाए कि यही डायन है। तुम्हें जानने का बहुत उत्सुकता है ना कि वो डायन कौन है। वो डायन तुम